अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एचपी गाइडलाइन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर जो है वो आपने अच्छी तरीके से सुने होंगे। अगर उनमें बेटा कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली जो है वो उसको कमेंट्स में डिस्कस करें। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो उसको लाजमी डिस्कस करें ताकि उसका आपको आंसर किया जा सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आप तक टाइमली पहुंचते जाए। हमने जो है वो एचबी गाइडलाइन पे जो है वो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था 9th क्लास की बायोलॉजी का, जिसमें जो है वो हमने डिस्कस किया तमाम के तमाम डाइजेशन इन ह्यूमंस को। और डाइजेशन इन ह्यूमंस में जो है वो लास्ट वन टॉपिक जो है वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन को। आज बेटा हमारे पास इसका 5वां पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट। इसको जो है वो छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं है और आसान भी है, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। तो इसको जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं आज। तो लेट्स सी हमारे लेक्चर में आज क्या है। देखें हमारे पास टॉपिक है हमारा पास लार्ज इंटेस्टाइन। याद रखिए लार्ज इंटेस्टाइन बेटा कहते हैं बड़ी आंत को, ठीक है। इसको उर्दू में भी लिखा जा सकता है और आप इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन भी लिख सकते हैं। बड़ी आंत इसको बोलते हैं उर्दू में कि ये दो तरह की आंत होती है हमारे जिस्म के अंदर। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपकी बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अभी तक जितनी भी सारी की सारी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी हमने, उसके अंदर हमने जो है वो पानी की बात नहीं की, ना ही हमने एब्जॉर्ब किया उसको जिस्म में। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को जो है वो जज़ब करना है, एब्जॉर्ब करना है पानी को। एंड डेफिकेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पानी को जज़ब करना है। और एंड या और डेफिकेशन जिस्म से जो है वो खारिज करना है अनडाइजेस्टेड खुराक को, जो कि हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है, उसको जिस्म से खारिज करना है। तो डेफिकेशन का मतलब जो है वो बेटा हमारे पास होता है खारिज करना, ठीक है। तो ये डेफिकेशन जो है इसका मतलब है खारिज करना। ले हम ना अपना नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि हमारे पास नंबर 5 पे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो वही बात हम सबसे पहले जो है वो एलिमेंट्री कैनाल को अगर ड्रा कर लें तो देखें इनको जो है वो हमने जो है वो टाइमली जो है वो रिसेंटली जो है वो अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया तमाम की तमाम एलिमेंट्री कैनाल को। ओरल कैविटी है, उसके बाद एसोफेगस है, फिर एसोफेगस के बाद जो है वो हमारे पास स्टमक है। स्टमक के बाद बेटा हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है वो हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए इसको जो है वो आज हम यहाँ पे अपना मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन और मुकम्मल जो है वो इसको करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये सारी की सारी एलिमेंट्री कैनाल को जो है वो हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो अपने पिछले लेक्चर्स में डील कर लिया है। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप उनको जो है वो लाजमी डिस्कस करें। देखिए यहाँ तक हमने मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन किए, जिसमें जो है वो सबसे पहले हमने ओरल कैविटी को पढ़ा, हमने वहां पे बोलस को खाया और नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा। और उसके बाद जो है वो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास था एसोफेगस। एसोफेगस को जो है वो हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन। फिर हमारे पास था तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमने पढ़ा स्टमक का। और फिर जो है वो लास्ट वन हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा नंबर 4 पे जो है वो हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। आज जो है वो हम अपनी बात करेंगे आखिरी पार्ट की, और आखिरी पार्ट जो है वो हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर जो है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन को जो है वो हम यहाँ से अलग कर लें तो बेटा देखिए हमारे पास जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से अलग कर ले इस तरह से। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो किस तरह से किरदार अदा करता है हमारी डाइजेशन के अंदर। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है इस तरह से, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा हो और यहाँ से जो है वो फिर जंक्शन बना के जो है वो ये ऊपर की तरफ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह शुरू हो जाती है। आपकी बुक के अंदर जो है वो इसकी डायग्राम नहीं दी गई, लेकिन अगर आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का तो आप जो है वो उसके अंदर ये डायग्राम जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हमारे पहले डाउनवर्ड होती है, ठीक है, और डाउनवर्ड होके फिर जो है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ दोबारा से आती है और दोबारा से ऊपर की तरफ आगे जो है वो इस तरह से फिर नीचे की जानब और पीछे फिर बैक की जानब जो है वो बेंड हो जाती है। नहीं बेटा ये हमारे पास इस तरह से है हमारे पास स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हम मुकम्मल डिटेल में जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है तो वैसे पूरी की पूरी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करने के लिए जो है वो उसने जो है वो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास एक जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है उसको नाम देता है इट इज कॉल्ड सीकम। ये बेटा वर्ड है सीकम, ठीक है इसको। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे जो है वो हमारे पास दूसरा नाम है, जो कि दूसरा नाम देता है इसकी ट्यूब को, दैट इज कोलोन, ठीक है। और उसके बाद जो है नंबर 3 पे हमारे पास जो है
तीसरी नाली का नाम है जो कि स्टोरेज ऑर्गन है। स्टोरेज ऑर्गन तो नहीं है, ठीक है, स्टोरेज ट्यूब है। इट इज कॉल्ड रेक्टम। अगर हम इनको जो है वो उर्दू में लिख लें ताकि जो है वो आपको आसानी रहे पढ़ने में, तो देखिए ये वर्ड हमारे पास है सीकम, ठीक है, और उसके बाद वर्ड है हमारे पास कोलोन। कोलोन तो जो है वो हम अपने पिछले लेक्चर्स में भी यूज कर चुके हैं। और उसके बाद है हमारे पास एक रेक्टम। ले बेटा, उसने जो है वो पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को जो है वो इतने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहें तो फर्ज कर लें यहाँ तक जो है वो हमारे पास ये नाली जो है, ये नाली का पहला पार्ट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को जो है वो ये नाम देता है, इट इज कॉल्ड सीकम। ये आपके पास कहलाता है नाली का नाम सीकम। और यहाँ तक फर्ज कर लें ये हमारे पास अगला पार्ट है और कोलोन, इट इज कॉल्ड कोलोन, ठीक है, इसको दूसरा नाम दिया जाता है। ये नाली जो है वो यहाँ तक फर्ज कर लें कोलोन कहला रही है। और उसके बाद लास्ट पार्ट जहाँ पे जो है वो फीसिस ने कुछ देर के लिए टेम्परेरीली स्टोर्ड होना है, इट इज कॉल्ड रेक्टम। ये हमारे पास कहलाता है रेक्टम। नहीं बेटा, यहाँ तक जो है वो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये हमारे पास 3 टॉपिक है, 3 हमने जो है वो यहाँ तक नाम शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे कि जैसे ही खुराक जो है वो आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि तमाम की तमाम खुराक जो है वो जज़ब कर ली जाती है। जो चीजें चाहिए होती हैं, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, लिपिड्स वगैरह, उनको जो है वो मिलाई के जरिए जज़ब करके हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर जज़ब करवा दिया जाता है। और बाकी तमाम का तमाम जितना भी मटेरियल है उसको जो है वो एंटर कर दिया जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको हमने नाम दिया हुआ है सीकम का। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो खुराक आती है तो बेटा इसमें जो है वो मैक्सिमम मिकदार में हमारे पास मौजूद होता है पानी, और उसके बाद जो है वो बड़ी ज्यादा मिकदार में साल्ट्स, और कुछ मिकदार में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन वगैरह जो कि जज़ब नहीं हुए और वो जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स, कुछ मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब जब ये तमाम की तमाम जो है वो खुराक आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे जब खुराक आ जाए तो अब सीकम ने क्या करना है। सीकम की सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे बड़ा एक एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यूज कवर करते हैं कि सीकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे बेटा ये क्या है कि सीकम और कोलोन, सीकम और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है। यहाँ पे जो है ये जंक्शन कहलाता है। जंक्शन बेटा वो चीज होती है जो दो चीजों को आपस में मिला रही हो, दो पॉइंट्स को, दो ट्यूब्स को आपस में मिलाए, तो उस जगह को हम कहते हैं जंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम जो है, ये चूंकि इन दोनों को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को मिला रहा है, इसलिए जो है वो हम इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड जंक्शन। ये हमारे पास जो है वो कहलाता है जंक्शन कहलाता है, ठीक है, ये जंक्शन कहलाता है। लेकिन वो कहता है कि इसकी शेप भी है। अगर अल्फाबेटिकली हम देखें तो वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये शेप बनाता है, टी शेप जंक्शन बनाता है, मतलब कि टी की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ये देखें टी बन रहा है हमारे पास। तो ये एमसीक्यूज है आपके पास कि सीकम जो है वो कौन सा जंक्शन बनाता है, टी जंक्शन बनाता है, टी शेप जंक्शन बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ये आपके पास बेटा एमसीक्यूज भी है, ठीक है। और उसके बाद देखें कि जैसे ही खुराक जो है सीकम के अंदर आती है, और सीकम के अंदर आने के बाद जो है वो सीकम इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है तमाम की तमाम खुराक को अगली नाली के अंदर, जिसको जो है वो नाम दिया जाता है कोलोन का। अब जैसे ही बेटा कोलोन के अंदर खुराक आएगी, तो कोलोन के अंदर जैसे ही खुराक आएगी तो खुराक के अंदर मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम मिकदार में जो है वो इसके अंदर पानी मौजूद है, और मैक्सिमम मिकदार में साल्ट्स मौजूद है, और कुछ मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ वेस्टेज भी हैं जो कि जिस्म से बाहर भेजने हैं। तो क्या होगा कि हमारा जिस्म जो है वो यहाँ से इस लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारें जो है वो यहाँ से मैक्सिमम पानी और मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर साल्ट्स वगैरह जो मौजूद है उनको जो है वो यहाँ से जज़ब कर लिया जाएगा। अब जब तमाम की तमाम मैक्सिमम पानी और साल्ट्स वगैरह और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह जो बच्चे कुछ रह गए थे, उनको यहाँ से जो है वो वापस जज़ब कर लिया जाएगा। जब जज़ब कर लिया जाएगा तो वापस जो खुराक हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी वो सॉलिड फॉर्म में रह जाएगी, ठीक है। तो जो सॉलिड फॉर्म में बेटा खुराक हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी, दैट इज अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ये वो है जो कि हमारे जिस्म का वेस्ट है और इसने जिस्म के अंदर रहना नहीं है, तो इसलिए जो है वो ये स्ट्रक्चर जो कि आपके पास रिमेन सॉलिड रह जाएगा, इट इज कॉल्ड फिजिस। इसको बेटा नाम दिया जाता है फिजिस का, और फिजिस जो है इसको कहते हैं फुजला, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी है आपके पास कि जब जो है वो कोलोन जो है वो पानी को जज़ब कर ले और साल्ट को जज़ब कर ले,
तो रिमेनिंग जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ये फेजेस जो है बेटा ये सॉलिड फॉर्म में होंगी, तो सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो इट इज कॉल्ड फेजेस, ये फेजेस कहलाता है। इसकी कंपोजिशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फेजेस, फेजेस के अंदर क्या होगा। तो फेजेस के अंदर बेटा देखें यहाँ पे हमारे पास जो है फेजेस के अंदर होगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल, वो खुराक जो कि हमारे जिस्म के अंदर जो है वो हजम नहीं हुई, अनडाइजेस्टेड फूड वो खुराक का हिस्सा जो कि जिस्म के अंदर हजम नहीं हुआ, बाइल पिगमेंट्स, इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स हो सकते हैं, मतलब ये कि कोई भी जो है वो हमारे खुराक के अंदर जो पिगमेंट्स वगैरह थे वो इसके अंदर हो सकते हैं। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो स्लग्ड ऑफ सेल, उतरे हुए जो है वो सेल भी हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में से जो है वो स्लग्ड ऑफ सेल्स, ठीक है, जो उतरे हुए सेल्स हैं वो इसका पार्ट हो सकते हैं, बड़े ज्यादा मरे हुए जिंदा बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो फुजले के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का वेस्ट है जिसने जो है वो यहाँ पे क्या करना है कि टेम्परेरीली क्या होगा कि ये तमाम का तमाम सॉलिड वेस्ट जो है इसके अंदर वाटर की मिकदार भी कुछ होगी, ये यहाँ पे आके जो है वो उसके लास्ट पार्ट, रेक्टम के लास्ट पार्ट में जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो वैसे वैसे रेक्टम जो है वो भरना शुरू कर दे, और जैसे ही रेक्टम मुकम्मल का मुकम्मल फिल हो जाए तो यहाँ से एक रिफ्लेक्स एक्शन जाएगा कि जो है वो हमारा रेक्टम जो है वो भर चुका है, तो क्या होगा कि ये ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड एनएस, ठीक है, ये ओपनिंग कहलाती है एनएस, जो कि लास्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, ये जो है इसके मसल जो है इसको मैसेज आएगा कि आप जो है वो रिलैक्स कर दें और जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसकी ओपनिंग जो है वो ओपन हो जाएगी एनएस की, तो तमाम का तमाम फुजला जो है वो उसको जिस्म से डेफिकेट कर दिया जाएगा, तो जिस्म से फुजले का निकलना इट इज कॉल्ड डेफिकेशन, और तमाम का तमाम फुजला जो वेस्ट है वो सारे का सारा जिस्म से बाहर की तरफ खारिज कर दिया जाएगा। ले बेटे यहाँ तक जो है वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ये हमने पढ़ा है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन वो आखिरी पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास रहता है, बाकी वो क्या है कि ये छोटी सी ट्यूब है जो कि हमने इसको डिस्कस करना है, दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स, ये बेटा आपके पास कहलाती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपने सुना होगा, अपेंडिक्स की आए दिन अब जो है वो हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है वो ये अपेंडिक्स की बीमारी जो है वो हो रही है। अपेंडिक्स में बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे सीकम है, सीकम के यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, एक फिंगर की तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और ये फिंगर की तरह का बेटा स्ट्रक्चर जो है इट इज नॉन फंक्शनल, याद रखिएगा, इंसान के अंदर जो है वो इट इज नॉन फंक्शनल, इसका वो जो है वो कोई भी काम नहीं है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फंक्शनल, तो अपेंडिक्स जो है इट इज नॉन फंक्शनल। अब ये उंगली की तरह के साथ नॉन फंक्शनल जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले हिस्से में मौजूद होती है, और इसको सीकम का ब्लाइंड एंड भी बोला जाता है। अब ये नॉन फंक्शनल है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसमें जो है वो खुराक के पार्टिकल नहीं जाने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो खुराक के पार्टिकल्स जो है वो रुक जाते हैं और वहां पे जो है वो गलना सड़ना शुरू कर देते हैं। चूंकि यहाँ पे बैक्टीरिया भी हैं, वो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की गैसेज और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन बनाना शुरू कर देते हैं। जब इसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है तो ये जो है गैसेज पैदा होने की वजह से ये अपेंडिक्स जो है वो अपने साइज से फूलना शुरू कर देती है। ये जब गुब्बारे की तरह इसके अंदर गैसेज बढ़ना शुरू कर देती है तो ये फूलना शुरू कर देती है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन बन जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये इन्फेक्टेड जो है इसको यहाँ से रिमूव करना जरूरी है, अदरवाइज जो है क्या करेगी कि ये उस इंसान के जिस्म के अंदर बस्ट कर जाएगी, फट जाएगी, और तमाम का तमाम जितना भी मटेरियल, जितना भी जहरीला मादा है वो सारे के सारे एब्डोमेन के अंदर फैल सकता है। तो फिर क्या करते हैं कि डॉक्टर जो है वो इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको जो है वो सर्जन जो है वो इसको रिमूव करके इसको स्टिचेस लगा के इसको जिस्म से खारिज कर देते हैं। चूंकि इसका फायदा ही कोई नहीं है, हमारे जिस्म के अंदर ये नॉन फंक्शनल है। कहा जाता है कि पहले पहल जो है वो ये फंक्शनल हुआ करती थी, लेकिन अब इंसान के अंदर ये नॉन फंक्शनल है, इसका कोई काम नहीं है, इंसान के डाइजेशन में कोई अहम किरदार अदा नहीं करती। तो यहां तक बेटा आज का हमारा टॉपिक था। अब देखिए वो कहते हैं कि जब रेक्टम भर जाता है, मुकम्मल तौर पर हो जाता है रेक्टम, तो इसके अंदर जो है वो खुराक जब आ जाती है रेक्टम, अब ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये रेक्टम टेम्परेरी इसको स्टोर कर लेता है। अब ये बड़ों के अंदर जो है जो रिफ्लेक्स एक्शन है इट इज वॉलंटरी। वो कहता है कि इन एडल्ट्स, जब आप जिस तरह के हम हैं, इन एडल्ट्स जो है बड़ों के अंदर जो है वो ये वाला एक्शन जो कि रिफ्लेक्स एक्शन आता है एनएस को, इट इज वॉलंटरी, वो उनके कंट्रोल में है कि वो चाहे तो जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो है वो कहता है कि बच्चों के अंदर इन इन्फेंट्स जो है बच्चों के अंदर जो है वो ये
कंट्रोल में नहीं होता उनके, बल्कि जो है वो इनवॉलंटरी होता है एक्शन। क्या होता है कि जब जैसे ही बच्चे का रेक्टम फिल होता है तो वो उसको फौरन से जो है वो डेफिकेट कर देता है, जिस्म से खारिज कर देता है, उसको कंट्रोल करना नहीं आता। लेकिन वो कहता है कि जैसे जैसे बच्चा जो है वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है, तो बच्चा सीखता जाता है कि किस तरह से जो है वो उसने एनएस के मसल्स को कंट्रोल करना है और किस तरह भरे हुए रेक्टम को जो है वो मुकम्मल तौर पर होल्ड करके रखना है और कब उसको डेफिकेट करना है। तो ड्यूरिंग जो है वो ग्रोइंग चाइल्ड ये सीखता जाता है। ठीक है, ले बेटा यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। तो देखें हमने कि एक बोलस जो है उसको खाया और खाने के बाद जो खुराक आपने खाई है उसको इतने प्रोसेस से निकाल के जो है वो आज जो है वो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि जिसम से डेफिकेट कर दिया। तो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड डाइजेशन इन ह्यूमन। ये तमाम का तमाम जो है प्रोसेस आपके पास कहलाता है इंसान के अंदर डाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कोलोन के अंदर जो है वो कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं बेटा, कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर कोलोन के अंदर मौजूद होते हैं और ये बैक्टीरिया यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं एक विटामिन जिसको बोलते हैं विटामिन के। अब ये विटामिन जो है ये विटामिन के जो है ये आपके पास एक एमसीक्यूज है कि कोलोन के अंदर कौन सा विटामिन बनाते हैं बैक्टीरिया, विटामिन के बनाते हैं। और ये काम क्या करता है, इट हेल्प इन दी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये इंसान के जिस्म को कोएगुलेट करने में जो है वो मदद करता है, कोएगुलेशन करवाता है ऑफ ब्लड, खून की। ठीक है, खून को मंजमत करने और खून को जो है वो जमाने के लिए मंजमत करने के लिए बैक्टीरिया जो है वो विटामिन बनाता है। तो जब यहाँ से पानी को जज़ब किया जाता है तो ये विटामिन के भी जो है वो इसको ब्लड के अंदर एंटर कर दिया जाता है ताकि जो है ये इंसान के खून के अंदर जाके मदद कर सके। ले बेटा यहाँ तक जो है वो आज का आपका टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और यहाँ तक आज हमारी डाइजेशन मुकम्मल हो गई। इसके बाद हमारा रोल ऑफ लिवर है एक लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बाद 3 डिसऑर्डर्स है। उसके बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सवाल आपने पूछना है तो काइंडली उसको लाजमी डिस्कस करिएगा कमेंट्स में ताकि जो है उसका आंसर आपको आंसर किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।